हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी मैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी चैप्टर यानी कि प्रायिकता चैप्टर जो क्लास 12 का सबसे लास्ट चैप्टर है बता रहा था, जिसमें कि हम आपको याद दिला दें कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन आंसर हम करवा रहे थे, जिसमें कि आपको हम 13.3 में चार प्रश्न हम आपको बता दिए थे। तो आज के इस क्लास में हम सवाल नंबर 5वां से स्टार्ट करेंगे, यानी 5 नंबर सवाल से आगे आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए ये आप लोग का दूसरा वीडियो है, यानी कि 13.3 में दूसरा है। ठीक है, तो अगर आप 1 से लेकर 4 तक नहीं देखे हैं तो आप आसानी से प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल अगर आप देख लिए हैं तो अच्छी बात है। चलिए इस सवाल को पहले देखते हैं। एक बार सब लोग अपने पास बुक जरूर रख लीजिएगा, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा अपने सामने में, थोड़ा सा बुक से पढ़िएगा तो आपको ज्यादा पहले आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सवाल यहाँ पर आप लोग का 5वां नंबर है कि किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त जांच 99% असरदार है। ठीक है, मतलब कि कोई विशेष रोग है उसको अगर आप चेकअप करवाते हैं तो 99% क्या है, असरदार है। जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त है, मतलब अगर कोई बीमार व्यक्ति है, अगर वास्तव में उसके पास रोग है और वो चेकअप करवाने जाता है तो 99% चांस है कि वह बताएगा कि हाँ उसके पास बीमारी है। किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति को की रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है। कभी कभी मशीन के गड़बड़ी से जो है बीमारी ना है तो ये कह देता है कि उसके पास बीमारी। जैसे कोरोना वाला दिन में नहीं बता रहा था तो कोरोना नहीं, थोड़ा सा फीवर भी था तो आपको बता देता था कि कोरोना है। तो वही यहाँ पर कितना कर रहा है, 0.5% जो है वो गलत रिपोर्ट दे देता है, यानी व्यक्ति को रोग से ग्रस्त बतला देता है जबकि वो नहीं था। यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग जो है उस रोग से ग्रस्त है, मतलब कि पूरे जो समुदाय है उसमें 0.1% जो है वास्तव में बीमारी वाला आदमी है, तो 9 बीमारी वाला कितना हुआ आप खुद सोच सकते हैं। 0.1% बीमारी वाला है तो एक में से आपको इतना घटा लीजिएगा तो 9 बीमारी वाला पता चल जाएगा। तो क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया गया जाता है कि उसे यह रोग है। तो थोड़ा सा ये तो हिंदी में अभी हम आपको समझाए थे, उस बात की क्या प्रायिकता है कि वास्तव में उसके पास रोग होगा, वो चेकअप करवाने जाएगा। तो ये आपसे पूछ रहा था। यहाँ पर आपको ना दो इवेंट्स तैयार होगा। पहला कि उसके पास वास्तव में रोग से ग्रस्त होगा या रोग से ग्रस्त नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार अंग्रेजी में पढ़ लीजिए। ए लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इन फैक्ट मतलब प्रेजेंट। हाउएवर द टेस्ट आल्सो यील्ड ए फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन को भी बता देता है 0.5% की ओकरा बीमारी है। अर्थात में लिख दिया है इफ ए हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड, मतलब अगर स्वस्थ व्यक्ति भी टेस्ट कराता है, देन विथ प्रोबेबिलिटी 0.005 जो है द टेस्ट विल इम्प्लाई ही हैज द डिजीज, मतलब इसी का प्रतिशत बता दिया है कितना प्रतिशत है से। इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज द डिजीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो दो तरह के यहाँ पर आदमी होगा, एगो तो पहला होगा कि बीमारी वाला है और एगो न बीमारी मतलब स्वस्थ व्यक्ति होगा। टेस्ट करवाने जाएगा, कभी कभी कोरोना न है इसके जिसके पास, उसको भी कोरोना बता देता था। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या होगा, सवाल थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा आसानी से आपको समझने के लिए आराम से समझना होगा। तो यहाँ पर करना क्या होगा, पहले आपको दो इवेंट मानना है, एक E1 और एक E2। ठीक है, अब E1 क्या है, E2 क्या है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। पहले E1 क्या मान लेते हैं, द पर्सन हैज डिजीज मान लेते हैं, ऐसे लिख दीजिएगा पर्सन हैज। और देख लीजिए क्या कहा था, हेल्दी पर्सन टेस्टेड, यहाँ पर पर्सन हैज डिजीज के बोला है ना, तो आप लिख दीजिए पर्सन हैज द डिजीज। ठीक है, और एगो लिख दीजिएगा पर्सन हैज नो डिजीज। इतना तो आप लिख सकते हैं, हिंदी में भी इसको लिख देते हैं रोग से ग्रस्त व्यक्ति, और एगो लिखिएगा रोग से, या रोगी व्यक्ति भी लिख सकते हैं, रोग से न ग्रस्त व्यक्ति। ठीक है, एक सेकंड कैसे लिखा गया भाई, थोड़ा सा इसमें आपको यही चीज आपको ध्यान से देखना है। ये लिखने वाला बात तो आप आसानी से लिख ही सकते हैं,
दूगो चीज आपको लिखना है, पहला तो बीमारी वाला होगा, एगो बीमारी वाला ना होगा तो दूगो मान लीजिए, पर्सन हैज द डिजीज और पर्सन हैज नो डिजीज। ठीक है, अब रही बात कि भाई बीमारी वाला कितना है, ये थोड़ा सा आप देखकर बताइए। तो यहाँ पर देखिए 99% असरदार है, तो चेकअप करवाएगा तब ना बताए कि 99%, लेकिन पहले पता हम लोगों को करना है कि बीमारी वाला कितना। तो यहाँ पर देखिए 0.1% जो है ना उतना के वास्तव में बीमारी है, तो 0.1%, यानी कि इसको प्रतिशत हटाएंगे तो आप जानते हैं कि बटा में आप 100 देते हैं। तो बताइए इसके यहाँ पर एक पॉइंट है तो ये भी एक जीरो देगा, तो यानी 1/1000 हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए बीमारी वाला है। अब आप तनी समझदार है तो बता दीजिए बीमारी 9 वाला कितना होगा। तो E2 में क्या करेंगे, एक में से 1/1000 घटा लेंगे, यानी कि 999/1000 आएगा। भिन्न का घटा तो आप बना ही सकते हैं। सोचिए कोई भी समुदाय है तो सबके बीमारी थोड़े ना होगा, कुछ कम में आदमी के ना बीमारी होगा। तो 1 मतलब 1000 में एगो की बीमारी है, तो टोटल समुदाय में से क्या करेंगे, 1 में से 1/1000 घटा लेंगे, यानी 999 व्यक्ति क्या होगा, स्वस्थ होगा। तो ये तो हो गया बीमारी है और बीमारी न है वाला। अभी जाएगा भाई चेकअप करवाने, तो चेकअप करवाने जाएगा तो बीमारी है उसके पास कितना प्रतिशत चांस है कि बीमारी बताएगा, 99%। आज जिसके पास बीमारी न है वो भी चेकअप करवाने जाएगा तो उसको भी बता देगा 0.5% की तोरा बीमारी है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब लिखते हैं, यहाँ पर आपको लिखना होगा, यहाँ पे अब आपको एगो इवेंट ए चाहिए। ठीक है, और इसको लिखिएगा टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, मतलब समझते हैं पॉजिटिव निगेटिव जो चेकअप होता है उसके सेंस में था। ठीक है, यहाँ पर धनात्मक ऋणात्मक नहीं करना है, ये जो है जांच जो है जांच सकारात्मक है, सकारात्मक है। ठीक है, सकारात्मक कहने का मतलब वो जो चेकअप करवाया ना वास्तव में उसको बीमारी बताया गया। ठीक है, अब आप बताइए चेकअप तो दोनों आदमी करवाने जाएगा, बीमारी वाला भी जाएगा और न बीमारी वाला भी जाएगा। तो देखिए बीमारी वाला जाएगा और इसको लिखेंगे A/E1 और न बीमारी वाला जाएगा तो A/E2। सोचिए कि A/E1 कहने का मतलब पहले से उसके पास रोग है और तब हम उसको टेस्ट करवाएंगे, तो निश्चित रूप से बीमारी तो बतावे करेगा। तो वो कितना प्रतिशत बताएगा, देखिए 99% बताएगा कि उसके पास बीमारी है, तो इसको लिखेगा 99%, मतलब 99/100 ऐसे करके। ठीक है, और 9 बीमारी है वो भी तो चेकअप करवाने जाएगा, तो उसको कितना प्रतिशत बता देगा गलती रिपोर्ट। तो देखिए 0.5% है ना, यहाँ दिए हुए था 0.5% ऐसा है ना आदमी के बता देगा जो बीमारी ना है ना, 0.5 है ना, देख लीजिए, हाँ 0.5%। ठीक है, तो यानी कि 0.5/100, दशमलव काटेंगे तो 5 एक और शून्य बढ़ जाएगा, 5/1000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया बस A/E1 A/E2। अब हमको करना क्या है, बाई बेस थ्योरम से लगाना है, बाई बेस थ्योरम, बेस थ्योरम। याद रखिएगा ये सब 5 नंबर का सवाल है, थोड़ा सा आराम से समझना होगा। बेज प्रमेय से, बेज प्रमेय से आखिर पूछता क्या है ये समझना है। E1/A पूछता है कि E2/, तो उसके लिए हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ए पर्सन हैज द डिजीज, मतलब उसके पास बीमारी था और वो टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया, पहले से उसके पास बीमारी है। तो बीमारी है वाला को क्या माने थे, रोग से ग्रस्त व्यक्ति को क्या माने थे, E1 माने थे, रोग से न ग्रस्त वाला को E2 माने थे। तो यहाँ तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, द पर्सन हैज द डिजीज, उसके पास बीमारी है। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या, हिंदी में भी देख लीजिए कि रोग से ग्रस्त है, उसके रक्त जांच में यह बताया गया कि रोग है, मतलब यादृच्छा एक चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त है। तो ग्रस्त है मतलब E1/A आपको निकालना है, तो आप ऐसे लिखिएगा E1/A। और इसका प्रायिकता का फॉर्मूला आपको बेस थ्योरम से लगा देना है। तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, अगर E1 है तो ऊपर में आप E1 A/E1 लिखिएगा, और नीचे में आपको दो इवेंट है तो E1 A/E1 और प्लस में E2 और इनटू में A/E2। अब इसमें करना क्या, आपको मान बैठा देना है, गुना भाग करना है, आंसर आ जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा आपको तो मेहनत करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम आपको करते हैं, देखिए E1 का मान आपको यहाँ पे पहले आपको दिखाई देगा, यहाँ पे तो E1 का मान कितना 1/100 है और E2 का मान कितना है 999/1000। ठीक है, 1000 था, 1/1000। ठीक है, गुना, अब पहले हमको क्या चाहिए A/E1, तो A/E1 तो खैर यही है 99/100 है ना, 99/100 है। और बटा में आप देखिए यही लिख देते हैं, E1 का मान 1/1000 गुना 99/100
प्लस और यहाँ पर E2 है, और E2 थोड़ा सा देख लीजिए बैक साइड में निकाल के लाए थे। E2 कितना था भाई 999/1000, 999/1000 गुना ये क्या A/E2, और A/E2 यहाँ पे हम ला चुके हैं, कितना है भाई 5/1000। अब इसको थोड़ा सा गुना भाग करना पड़ेगा। देखिए शून्य से शून्य गड़बड़ाएगा क्या, चलिए शून्य से गड़बड़ाए ना, इसको आराम से तनी देखिएगा ध्यान से, ठीक है। बट्टा खींचिए, ऊपर में कितना आएगा 99 बटा, देखिए यहाँ पर 3 गो शून्य 2 5 गो शून्य हो जाएगा, 1 2 3 4 5, क्लियर है। नीचा में देखिए ये आएगा आपके 99 बटा, यह भी आपका 3 2 5 को शून्य, 1 2 3 4 5, एक को शून्य गड़बड़ाएगा तो गड़बड़ा जाएगा पूरा। इसको गुना कर लेते हैं थोड़ा सा, 999 5 से गुना कर लीजिए तो 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, फिर 9 पचे 45 और 4 49 हासिल फिर 4, 9 पचे 45 और 4 हासिल 4 है ना, 9 पचे 45 और 4 49, यानी कि इतना आएगा, ठीक है। और बटा में आपके पास कै गो शून्य आ जाएगा भाई, एकरा में 3 गो है, एकरा में 3 गो है, तो एक 6 गो होगा। ध्यान से देखिएगा, एकरा में कै गो शून्य हो जाएगा 6 गो शून्य। अब इसको थोड़ा सा ऊपर में तो उतना ही रह जाएगा, 99 बटा में कै गो शून्य है 5 गो शून्य है, शून्य गड़बड़ाना नहीं चाहिए को गो। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा इससे कर देते हैं ताकि आपकी कंफ्यूज ना हो, ठीक। अब आप बताइए निचला का एलसीएम निकाल लीजिए तो कै गो शून्य आएगा, देखिए पहले देख लीजिए, 3 गो 2 5 गो, इसमें 5 गो, 5 गो लिखे क्या कि 6 गो था इसमें, देखिए तो एक सेकंड, यहाँ पर 3 गो 3 6 गो था, 2 3 4 5 1 6, याद रखिएगा शून्य न गड़बड़ाना चाहिए। 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, तो 6 गो एलसीएम होगा तो 1 गो शून्य इसमें कम है, तो यानी ये हो जाएगा 990 प्लस में 49,995। देखिए इस सब से सब तक कट ही जाएगा, इसमें 5 गो शून्य ऊपर में है और नीचा में 6 गो शून्य, तो ये कट जाएगा, लेकिन 1 गो शून्य बच जाएगा, यानी 10 बच जाएगा। तो जो सबसे नीचा सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा 990, 10 से गुना ऊपर वाला, और इसको जोड़ दीजिए, थोड़ा सा जोड़ दीजिए, तो ये 5 के 5 रहेगा, 9 9 18 के 8 हासिल 1, और ये 9 9 फिर 18 1 19 हासिल 1, और 4 1 5, यानी इतना आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा ना आप काट कूट करिएगा, तो इसको काटने के बाद आप लोग देख लीजिए, एक बार जल्दी से काट कर देखिए कि कितना आंसर आएगा। तो इसको ना आप लोग एक बार खुद से पहले काटिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है काटिएगा ना इसको, तो ऊपर में आएगा 22 से ये कट जाएगा पूरा बार में, देख लीजिएगा एक बार काट के, और ये 133 बार में, यानी कि आपका आंसर आएगा 22/133। एक बार सब लोग काट उठ कर देख लीजिएगा, नहीं तो आधा आधा करके, इसको नहीं न होगा ना तो 5 से काट के देखिएगा, 22 बचे, हाँ चाहे 9 से कट ही जाएगा, कट ही जाना चाहिए था, ठीक है। ये पूरा काट कूट कर देखिएगा, आपका आंसर इतना ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये सवाल थोड़ा सा आपको बस समझना कहाँ था, ये कैलकुलेशन तो आप आसानी से किसी भी तरह से कर सकते हैं, बस आपको यहाँ पर इतना ही ध्यान देना था कि 2 गो आदमी था, बीमारी वाला 9 बीमारी वाला, बीमारी वाला 99% नहीं लिखना था, यहाँ पर 0.1% बीमारी वाला था, तो इसलिए 1/1000 घटा देते, और उसके बाद बीमारी वाला 99% असरदार था, और एक A/E2 A/E1 निकाल दिए बस। और अगर बीमारी उसके पास पहले से था इसलिए E1/A लिखे, और कहता कि बीमारी उसके पास नहीं था तो उसको E2/A लिखे, ठीक है। थोड़ा सा ये समय ज़्यादा लग जाता है इसलिए, क्योंकि लंबा सवाल है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आपको पढ़ के बताना पड़ता है, इसलिए। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल, यानी कि 6ठा नंबर सवाल। एक बार सब लोग अपने बुक से सवाल को जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार पहले से, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इंग्लिश हिंदी यहाँ पर दोनों में हम आप पिक्चर तो लगा दिए हैं ताकि आप देख पाए अच्छा से। 3 सिक्के दिए गए, ठीक है। कै गो सिक्का दिया गया, इस बार 3 गो सिक्का है, तो 2 गो रहता है तो E1 E2, 3 गो रहेगा तो E1 E2 E3, 3 गो इस बार मानना है। एक सिक्के के दोनों ओर चित ही है, मतलब कि एक ऐसा सिक्का है ना, इधर भी हेड है उधर भी हेड है, ऐसा सिक्का तो होता नहीं लेकिन ये स्पेशल बनाया है। और दूसरा सिक्का अभिनत है, जिसमें चित्त 75% बार प्रकट होता है, मतलब ज्यादा चांस ये हो गड़बड़े सिक्का है, 10 नंबर सिक्का होगा जिसमें कि ज्यादा चांस है कि 75% चांस करने का मतलब ज्यादा ही चांस हुआ ना कि चित आएगा, और 25% चांस है कि उसमें पट आएगा। और तीसरा एक क्या है, अनभिनत सिक्का है। अनभिनत कन देखिए यहाँ पर एगो बात आपको ध्यान देना, अभिनत और एगो अनभिनत है। इसका मतलब क्या होता, अभिनत कहेगा ना तो टेढ़ा मेरा 50-50 नहीं है, और एगो अनभिनत है, इसका मतलब 50-50% चांस है, जितना हेड है मतलब हेड भी है और टेल भी है, दोनों चीज उसमें रहेगा, ठीक है। और उसका 50-50% चांस रहेगा। पूछ क्या रहा है कि तीनों में से एक सिक्के को पहले यादृच्छा चुना जाता है, पहले तो सिक्का चुनेंगे और उसे उछाला गया, मतलब उस सिक्का चुन के और उसको उछाल दिए,
यदि सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, मतलब कि सिक्का को उछालेंगे तो भाई चित्त तो आएगा ना, पट आएगा चाहे चित्त आएगा, तो चित्त प्रकट होता है, ये आपको बता दिया गया। ठीक है, तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित्त वाला सिक्का है। तो पहले आपको दोनों चित्त वाला सिक्का कौन था, शुरू वाला पहला का, और यानी कि आपको 3 गो यहाँ पर सिक्का दिया गया था। तो सबसे पहले आपको E1 E2 E3 माना है। थोड़ा सा अंग्रेजी में भी देख लीजिए। देयर आर 3 क्वाइंस, यानी कि 3 गो क्वाइन है। वन इज 2 हेडेड, मतलब क्वाइन है, मतलब जिसमें कि हेड दोनों हेडे है, हैविंग हेड ऑन बोथ फेसेस, मतलब इधर भी हेड है और उधर भी हेड है। अनदर इज ए वेस्ट क्वाइन दैट कम्स अप हेड 50%, मतलब 75% ऑफ द टाइम। एंड थर्ड इज एन अनवेस्ट क्वाइन, मतलब ये अनवेस्ट मतलब होता है क्या, 50-50% चांस है। ठीक है, हेड भी जितना आएगा उतना ही टेल की होगा। तो वन ऑफ 3 क्वाइन इज चूजन एट रैंडम, टॉस्ड इट shows heads, what is the probability that it was the two headed coin। मतलब कि आपके पास यहाँ पर 3 गो जो सिक्का दिया गया था, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, पहला सिक्का, दूसरा सिक्का, तीसरा सिक्का मान लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, पहला सिक्का मानते हैं E1 को, E2 मतलब दूसरा सिक्का, और E3 मतलब तीसरा सिक्का। तो ऐसे आप लिख दीजिएगा, फर्स्ट क्वाइन शॉर्ट में हम लिखते हैं फर्स्ट क्वाइन, यानी कि प्रथम सिक्का। और ये है सेकंड क्वाइन, ये सब तो आप लिख ही सकते हैं, दूसरा सिक्का। ठीक है, और उसके बाद एगो लिखिएगा थर्ड क्वाइन, तीसरा सिक्का। यानी कि E1 E2 ये तो आपको समझ में आ गया कि 3 गो इस पे के पास 3 गो सिक्का है, तो 3 गो घटना आपको नजर आएगा। थोड़ा सा आप बताइए कि PE1 कितना होगा, तो याद रखिएगा 3 गो सिक्का अगर है तो तीनों में से कोई आ सकता है, तो 3 चांस टोटल बनता है, तो नीचे में आप 3 लिखेंगे। और ऊपर में क्या है, पहला सिक्का पाने की तो 1/3, जैसे हेड टेल आता है तो कैसे 2 गो रहता है, तो 1/2 लिखते हैं, यहाँ 3 गो है तो 1/3। और उसी तरह से PE2 भी लिखिएगा तो हमें लगता है कि 1/3 ही आएगा, क्योंकि दूसरा सिक्का भी 1 गो है। और PE3 लिखिएगा, इसका भी मान 1/3 आएगा, यानी तीनों का मान बराबर आएगा। अब इसको हम टॉस करेंगे। ठीक है, और टॉस जब करेंगे तो ए इवेंट एगो मानेंगे। ठीक है, ए इवेंट, और उसमें क्या चाहिए, तो उसमें कह रहा है कि यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हुआ है, सिक्के पर क्या है, सिक्के पर चित्त, सिक्के पर क्या है, चित्त चाहिए इसको, यानी कि हेड ऑन द क्वाइन, सिक्के पर क्या चाहिए इसको, चित्त चाहिए। तो आप बताइए, चित्त तो पहला से भी आ सकता है, दूसरा से भी आ सकता है, तीसरा से भी आ सकता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, अगर मान लीजिए पहला सिक्का को उछालेंगे तो पहला सिक्का को हम लिखेंगे A/E1, दूसरा सिक्का को उछालेंगे तो ऐसे लिखेंगे A/E2। क्लियर है, और तीसरा सिक्का उछालेंगे तो लिखेंगे A/E3। तो सोचिए थोड़ा सा आप ध्यान से कि A/E1 मतलब पहला सिक्का को आप उछालिएगा। क्लियर है, और आपको चित्त चाहिए, तो देख लीजिए, थोड़ा सा देखिए, पहला सिक्का कैसा था, जिसमें दोनों के दोनों चीते था, उसमें पट कोई इतना था नहीं, यानी कि नीचा में तो 2 चांस है ना, सिक्का में 2 तरह होता है ना, हेड टेल, लेकिन यहाँ पर दोनों हेडे है, तो 2 चांस है, और ऊपर में हेड आने की प्रायिकता क्या, कौन से बिगेगा तो वो हेडे आएगा, यानी एक कह सकते हैं 100% चांस है कि हेडे आएगा, तो 2/2 काट कूट के कह सकते हैं कि 1 आएगा। क्लियर है, ये वाला नहीं समझे, दोनों ओर चित है, इधर भी चित है उधर भी चित, मतलब चित कहने का मतलब हेड, दोनों तरफ हेड है, तो हेड तो आएगा ही आएगा, कैसे भी हेड आएगा ही, तो 2 ऊपर में नीचा में भी 2, तो 1 आएगा। आप जानते हैं ना, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 बताए थे, जो पॉसिबल इवेंट है। और A/E2 मतलब दूसरा सिक्का, देखिए उसको बीतते हैं तो कितना कहता है, दूसरा सिक्का अभिनत है, मतलब कि क्या है, देख लीजिए बेस्ट है ना, तो इसका मतलब 75% चांस है कि ये जो लाएगा कैसा, 75% इसका आएगा, तो इसको आप डायरेक्ट लिख दीजिए 75% चित आने का प्रायिकता। तो 75/100 इसको आप काट भी सकते हैं, तो हमें लगता है 25×3 75 और 25×4 यानी 3/4 आए। क्लियर है, A/E3 कहने का मतलब तीसरा सिक्का उछालेंगे, तो तीसरा सिक्का तो क्या कहा है, अनबेस्ड है, अनबेस्ड मतलब क्या है कि यहाँ पर देख लीजिए अनभिनत है, यानी कि अच्छा वाला सिक्का है, कहने का मतलब हेड जितना आएगा उतना ही टेल आएगा, यानी ये 50-50% चांस है, तो ये आएगा 1/2, यही 50% यानी 1/2। तो सोच लीजिए तीनों का मान निकल गया है। अब आपको करना क्या, क्या पूछ रहा है, तो उस बात की क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित्त वाला सिक्का, मतलब इधर भी चित्त इधर भी चित्त, तो यानी कि वो तो पहला सिक्का पूछ रहा है, यानी कि आपको बाई बेस थ्योरम से लिखना है, बाई बेस थ्योरम, बेच प्रमेय से, बेच
प्रमेय से आपको लिख देना है क्या कि E1 बाई ए लिखना है, ऐसे लिख देना E1 बाई ए। तो थोड़ा सा आप बताइए कि इस बार तो 3 गो इवेंट है, तो आपको याद रखना ऊपर में आपको एक गो लिखना होता है हमेशा। E1 है तो ऊपर में E1 लिखिएगा, तो A बाई E1 ऐसे करके, और नीचे में याद रखिए 1 से लेके आपको 3 तक जाना है। जैसे पहला लिखेंगे PE1 और फिर लिखेंगे A बाई E1 ऐसे करके, ये ठीक है। 1 सेकेंड, घंटी कोई बजा रहा है। हाँ तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे E1 बाई इंटू A बाई E1 प्लस फिर E2 A बाई E2 ऐसे करके, और इसमें 3 गो लिखना होगा, यानी कि इस बार E3 और इंटू में A बाई E3 लिखना होगा। ठीक है, अब आपको इसमें मान आराम से रखना है, और मान थोड़ा सा रखने में आपको परेशानी होगा, लेकिन हम आपको रख के बता देते हैं। तो देखिए संभवतः आप रख ही सकते हैं, यहाँ पर तीनों का 1/3 1/3 है, यहाँ पर 1 है, एगो 3/4 है, एगो 1/2, तो रखते हैं। देखिए P1 का मान 1/3 गुना A बाई E1, थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। देखिए A बाई E1 तो 1 आया है, तो ऊपर में लिख दीजिएगा 1, नीचे आप बटा खींचेगा, इसका मान तो सेम रहेगा 1/3 इंटू 1 प्लस, और यहाँ पर देखिए E2 थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको फर्क समझ में आए। देखिए इस बार हमको क्या चाहिए E2 ना, तो E2 का मान तो उतना ही है 1/3 ही रहेगा, और A बाई E2 कितना है भाई, A बाई E2 कितना है 3/4, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/4 प्लस E3 का मान कितना है 1/3 ही है ना, और A बाई E3 कितना है भाई, तो A बाई E3 का मान 1/2, ठीक है 1/2 देते हैं। अब इसको थोड़ा सा आपको कैलकुलेट बढ़िया से करना होगा ताकि गड़बड़ाए नहीं। बटा में आप लिखिएगा, इसको गुना करिएगा 1/3 प्लस, ये 3 से 3 काट दे क्या, 3 से 3 आप काट भी सकते हैं, चलिए 3 से 3 काट ही देते हैं, तो 1/4 प्लस 1/3 दूनी 6। अब इसको थोड़ा सा बीन उन के जोड़ बढ़िया से बनाइएगा, गड़बड़ाए ना। 1/3 बटा में देखिए 3 4 और 6 के लघुत्तम 4 3 12, यानी कि 12 आना चाहिए, तो 3 का के 4 बार यानी 4 प्लस 4 के 3 और 6 के 2 तो 2 रहेगा। ठीक है 1/3 बटा ये कितना आएगा 4 3 7 और 2 9/12। अब इसको थोड़ा सा देखिए 1/3 उलट जाएगा 12/9, इसको काटिए 3 चौके 12, यानी कि 4/9 आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहां से तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं। मेन जो आपका पॉइंट होता है वही वाला बात होता है कि कैसे छांटते हैं। तो यहाँ पर तो आराम से 3 गो सिक्का था, और बस आपको ध्यान से यही देख लेना था कि तीनों सिक्का कैसा कैसा था, हेड कितना है आने का, और यहाँ पर बता रहा था कि कितना कितना आना था। ठीक है, चलिए यहाँ पर तो डमरू वाला कुछ न कुछ डिस्टर्ब हो जा रहा है, कोई बात नहीं, चलिए आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला सवाल देखिएगा, 7 नंबर क्या कर रहा है, एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। तो अच्छी बात है भाई, बीमा करवाना चाहिए। 2000 जो है स्कूटर चालक है, मतलब स्कूटर चलाता है, और 4000 कार चालक है, और 6000 ट्रक चालक का बीमा। दुर्घटना की प्रायिकताओं का दिले है, देखिए दुर्घटनाओं की प्रायिकता क्रमशः 0.01, 0.03 और 0.15 है। बीमाकृत व्यक्तियों चालकों मतलब में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। भाई गाड़ी चलाएगा तो दुर्घटनाग्रस्त होगा ही, लहरिया कट मारिएगा तो गड़बड़ाइएगा ही, लहरिया कट नहीं मारना, ठीक ना। उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो पहले तो आपको 3 तरह के यहाँ पर आदमी दिखाई दिया, अंग्रेजी में भी देख लीजिए। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट आर, इतना देले है प्रोबेबिलिटी। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट, यानी कि ये देखना है पर्सन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट, ये इवेंट ए वाला होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर। तो सबसे पहले तो आप 3 गो मान लीजिए, 3 गो आपको दिखाई देगा, पहले E1, एगो E2 और एगो E3। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं E1 एगो E2, यानी कि यहाँ पर 3 तरह के हैं, तो यानी कि E2 E3 लिख दीजिए। तो पहले आप क्या लिखेगा स्कूटर, स्कूटर ड्राइवर, ठीक है, यानी कि स्कूटर को स्कूटर कहते हैं ना, स्कूटर ड्राइवर यानी चालक जिसको बोलते हैं, ठीक है स्कूटर चालक। एगो को क्या मानिएगा कार ड्राइवर, कार मतलब कारे होता है, कार चालक, ठीक है। और दूसरा क्या मानिएगा ट्रक, ट्रक ड्राइवर, यानी कि ट्रक को ट्रक है ना कहते हैं भाई, ट्रक चालक, ठीक है। तो 3 तरह के व्यक्ति यहां पर आपको दिखाई देगा,
भाई एगो स्कूटर वाला है, एगो कार वाला है और एगो ट्रक वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रायिकता जो है ना आपको निकालना पड़ेगा। P1 कितना है भाई देख लीजिए, तो P1 कहने का मतलब स्कूटर वाला कितना है, तो 2000 स्कूटर वाला है, क्लियर है। और नीचा में आपको क्या लिखना होगा, टोटल। तो टोटल थोड़ा सा देख लीजिए, 2000 प्लस 4000 प्लस 6000, तो 6 4 10 और 2 यानी कि टोटल आपका 12000 ड्राइवर है, पूरा 12000 है, इसको काट दीजिए। तो 6 दूनी 12 यानी कि 1/6 आपका आंसर आएगा, सब हजार में है। और उसके बाद Pe2 निकालेंगे, तो सोचिए Pe2 मतलब पहले आप हमको क्या चाहिए, कार ड्राइवर। तो कार ड्राइवर 4000 है, तो 4000 पहले लिखे और नीचा में तो आपको 12000 ही लिखना होगा क्योंकि टोटल है। इसको काटेंगे तो 4 3 12 मतलब 1/3 आएगा। फिर E3 निकालेंगे, तो बताइए E3 कहने का मतलब इस बार ट्रक चालक। तो ट्रक कितना है भाई, 6000 है और बटा में 12000 है, इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12 मतलब 1/2 आए, ठीक है। तो 3 गो प्रायिकता निकल गया, E1 E2 और E3 आ गया। अब आपको एगो इवेंट ऐसा मानना है जिसमें कि दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा, तो आप लिख दीजिएगा ए जो है ना, पर्सन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट, ठीक है। ऐसे आप लिख दीजिए, पर्सन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट, ठीक है, एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटनाग्रस्त होना। देखो चालक का दुर्घटनाग्रस्त, ऐसे आप लिख दीजिएगा, चालक का दुर्घटनाग्रस्त होना, ठीक है। तो भाई चालक है तो चालक ना दुर्घटनाग्रस्त होगा। अब आपको दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा तो भाई ट्रक वाला भी हो सकता है, कार वाला भी हो सकता है और स्कूटर वाला भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम स्कूटर वाला को लिखेंगे ना, तो इसको लिखेगा A/E1 और कार वाला को लिखेगा तो A/E2, क्योंकि आप E2 माने हैं कार वाला को ना। A/E3 कहने का मतलब ट्रक वाला को, तो ट्रक वाला भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, स्कूटर वाला, कार वाला भी। तो देखिए कितना कितना दिए हुए है कि 0.01% इतना जो है वह स्कूटर चालक होता है। तो इसको काटेंगे तो 1, देख लीजिए दशमलव काटिएगा तो 1 2 गो है, यानी कि 1/100 है, ठीक है। और ये इसका देखिए, इसको कितना लिखेंगे भाई, 0.03, इसको काटेंगे तो 3/100, दशमलव काटेंगे तो 2 अंक, तो 2 0। और उसी तरह से यहाँ पर है 0.15, तो इसको काटेंगे तो 15/100, क्लियर है। तो ये सब मान तो आपको छटा गया, देख लीजिए यहाँ पर E1 पता हो गया, E2 पता हो गया, E3 पता ही हो गया, A/E1 A/E2 A/3 लिख दिए, ठीक है। अब आप भाई पूछ क्या रहा था उस चीज को देखिए, तो क्या पूछ रहा है लास्ट में, उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा था। स्कूटर वाला को आप क्या माने थे, E1 माने थे, यानी P/A/E1 आपको E1/A निकालने के लिए करें, एक पेज ले लेते हैं, देखिए। तो अब आप लिखेगा बाय बेस थ्योरम, बाय बेस थ्योरम, बेस प्रमेय से, बेस प्रमेय से, ठीक है। बेस प्रमेय से आप क्या लिखेगा, स्कूटर पूछ रहा था ना, तो स्कूटर को तो आप E1 माने थे, यानी E1/A लिखना है। और यहाँ पर 3 गो इवेंट है, तो ऊपर में तो याद रखिए यहाँ E1 है ना, तो ऊपर में आपको E1 लिखना है, ठीक है, E1 इंटू A/E1। और नीचे में आपको इस बार 3 गो इवेंट था ना भाई, 3 गो देख लीजिए, E1 E2 E3, तो 3 तक जाना है आराम से लिखने का। पहले ऐसे देख लीजिए, E1 A/E1 प्लस E2 और A/E2। ये थोड़ा सा 5 नंबर वाला सवाल है, तो आपको समय तो थोड़ा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हमको पूरा समझाना पड़ता है, इस बात को आप फील कर रहे होंगे, है ना। चलिए, तो थोड़ा सा अगर बढ़िया से समझिएगा ना, आराम से देखिएगा एक चीज, क्वेश्चन को 2-3 बार पहले पढ़ ले रहिएगा तो बढ़िया से समझ में भी आएगा। देखिए अब आपको यहाँ पर मान बैठा देना है, और मान तो हमें लगता है कि बैठा ही सकते हैं। फिलहाल देख लीजिए, E1 का मान एक बार चेक कर लीजिए ध्यान से। E1 का मान 1/6 था, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 1/6 गुना A/E1 का मान भी देख लीजिए, तो A/E1 इधर से दिखाई दे रहा होगा 1/100, 1/100 बटा में आपको वही लिखना है, E1 मतलब 1/6 गुने A/E1 मतलब यही ना रहेगा 1/100 प्लस E2 का मान थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। E2 का प्रायिकता देख लीजिए 1/3 है, तो यहाँ पर लिखिए 1/3 गुना, और A/E2 कितना है भाई, तो A/E2 3/100, यानी लिखेंगे 3/100 प्लस यहाँ पर E3 का मान देख लीजिए एक बार थोड़ा सा, E3 का मान 1/2 है, 1/2 गुने, और A/E3 कितना है भाई, तो A/E3 जो है 15/100 है, ठीक है,
15/100। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट आपको खुद से करना होगा, कर सकते हैं, उम्मीद है आप कर ही सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम करके बताते हैं। 1/6 में 100 से हमको लगता है 100 में 100 तक गायब हो जाएगा, कोई बात नहीं, लिख देते हैं 600। ठीक है, बटा में देखिए ये आ जाएगा 1/600 प्लस, इसको 3 से 3 काट दे क्या, छोड़िए नहीं, ये काटते हैं, 3/300 प्लस 15 ये हो जाएगा 200। अब थोड़ा सा ना इसको एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम आप देख लीजिए पहले, 1 ऊपर में 600, एलसीएम बताइए कितना आएगा भाई, 600, 300 और 200, तो ये 3 दूना 6 भी हो जाएगा, 2 तिहाई 6 भी हो जाएगा, यानी कि 600 इसका एलसीएम आएगा। 1 प्लस 300 दूना तो 3 दूनी 6, 200 तिहाई 3 से, तब 15 तिहाई 45, 3 से ही गुना होगा ना, 2 तिहाई 6, 600 को बर्बाद कर दीजिए तो ऊपर में 1 बचेगा, और नीचा में तो नहीं, जोड़ लीजिए कितना आएगा भाई, तो 45 और 6 हो जाएगा 51, 1 52, 1/52 आएगा क्या। एक बार थोड़ा सा आंसर को मिलाइए तो कहीं पे गड़बड़ी नहीं ना हो गया। तो आप लोग जल्दी से एक बार आंसर को चेक कर लीजिए कि सही है कि नहीं, सही होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो सही तो होना ही चाहिए, क्योंकि काट कूट आप लोग एक बार देख लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, तो ये आप लोग का आंसर है। तो थोड़ा सा इसमें समय ज्यादा लग जाता है, इसीलिए थोड़ा सा हम कम सा क्वेश्चन ही बताते हैं। क्या वो क्वेश्चन बताए, 3 को अभी हम बता दिए, यानी कि आपका ये 7 नंबर हो चुका है। ठीक है, अब 8 नंबर भी सवाल आपका इसी तरह से है, जल्दी में आप समझ पाएंगे, अब हमें लगता है कि आप जल्दी जल्दी में आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो एक बार देखिए, चलिए 8 नंबर को भी देख ही लेते हैं, थोड़ा सा लंबा भी वीडियो हो जाए, तो आप लोग हदरिएगा मत। देखिए अब आपको करना क्या है, 8वां नंबर एकदम सेम पैटर्न का सवाल है। एक कारखाना में ए और बी 2 मशीन लगी है, कै गो मशीन, 2 गो मशीन, एगो ए एगो बी, तो सिंपल सी बात है, मशीन ए मशीन बी मान लेंगे। पूर्व विवरण से पता चलता है कि कुल उत्पादन का 60% मशीन ए और 40% मशीन बी द्वारा किया जाता है। मतलब कोई भी काम जो है ना, मशीन 2 गो लगा हुआ है, एगो ए और एगो बी। ठीक है, और ए जो है देखिए, एगो मशीन ए है और एगो मशीन बी है, ये क्या परसेंट खटता है, ये 60% खटता है और ये 40% खटता है। क्लियर है, और ये अभी वस्तु का उत्पादन करेगा, खराब, अरे अच्छा खराब सब ना निकलता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए इसके अतिरिक्त मशीन ए का 2% और मशीन बी का 1% उत्पाद खराब है। तो ये क्या करता है, 2% खराब निकालता है, 1% खराब निकालता है। तो पहले तो मशीन को चलने दीजिए और उसके बाद नहीं खराब निकालेगा, है ना। तो यहाँ पर आपको 2 इवेंट्स तैयार हो गया होगा। यदि कुल उत्पादन का एक ढेर बना लिया जाता है और उस ढेर में से एक यादृच्छिक निकाली गई वस्तु खराब है, कैसन वस्तु निकाला गया, खराब है, तो इस वस्तु के मशीन ए द्वारा होने की प्रायिकता ज्ञात करें। अंग्रेजी में थोड़ा देखिए, ए फैक्ट्री हैज 2 मशीन ए एंड बी, पास्ट रिकॉर्ड शोज दैट मशीन ए प्रोड्यूस्ड 60% ऑफ द आइटम ऑफ आउटपुट and machine B produced 40% of the item. Further, 2% of the item produced by the machine A and 1% produced by machine B were defective. ठीक है, all the items are put into one stock pile, मतलब एक ही जगह रख दिया जाता है एक में, and then one item is chosen at random from this and is found to be defective, मतलब एक निकाला जाता है बिना देखे हुए और वो पाया गया कि वो खराब है। What is the probability that it was produced by machine B? अरे यहाँ पर तो मशीन बी कह रहा है और यहाँ पर मशीन ए कह रहा है लास्ट में, तो हिंदी वाले विद्यार्थी लोग थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। यहाँ मशीन ए द्वारा नहीं पूछ रहा है, मशीन बी कर लीजिएगा, इसके जगह पर आप लोग मशीन बी कर लीजिएगा। ठीक है, मशीन बी द्वारा पूछ रहा, मतलब E2/A लिखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको E1 बराबर और E2 बराबर, जो भी हिंदी वाले हैं थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पर मशीन बी लिखे हुए अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी वाला को सही मानते हैं, क्योंकि हिंदी में तनी मिस्टेक लिख देता है। E1 कहने का मतलब आप पहले एक बार देख लीजिए क्या क्या था भाई, मशीन था तो आप लिख दीजिएगा मशीन्स, मशीन जो है आप मशीन ए और एगो के मशीन बी मान लीजिएगा। ठीक है, मशीन ए और मशीन बी, यहां पर आप लिख दीजिए मशीन ए, कारखाना बोलते हैं ना, चलिए मशीनें लिख देते हैं। मशीन ए कारखाना में लगा हुआ है और मशीन बी शॉर्टकट में यहां पर लिख देते हैं ताकि आप जल्दी में बात को समझ पाए। अब मशीन कितना कितना खटता है, तो देखिए PE1 मतलब मशीन कितना खटता है 60%, तो 60 मतलब 60/100, और मशीन भी काटिएगा क्या, इसको काट दीजिए, काटिएगा चाहे बाद में देख लेंगे इसको। चलिए P2 निकालिए, तो P2 कहने का मतलब कितना है भाई, वो कितना परसेंट, 40% खटता है, तो 40/100 लिखिएगा, इसको काट भी सकते हैं, इसको बाद में देख लेंगे इसको भी। अब ये जो है ना, अब क्या करेगा, ए निकाले, एगो ए इवेंट आपको मानना पड़ेगा, और कैसा, तो आइटम इज डिफेक्टिव आइटम, आप ऐसे लिख दीजिएगा डिफेक्टिव आइटम, मतलब जो वस्तु है वो खराब है, खराब वस्तु, कैसन वस्तु,
खराब वस्तु होना, ऐसे आप लिख दीजिएगा। खराब वस्तु का होना, तो खराब तो आप पहलक्का में भी निकालता है, दूसर का भी निकालता है। तो खराब जो है गौर से देखिए, ए बाई ई1 मतलब पहलक्का के द्वारा खराब, और ए बाई ई2 कहने का मतलब दूसरा मशीन के द्वारा खराब। तो पहलक्का खराब कितना बनाता है देख लीजिए, 2%। तो 2% मतलब 2/100, और बी में कितना बनाता है, तो 1%, यानी 1/100। यहां तक तो मान छाट ली, बस आपको 4 गो मान, 2 गो इवेंट रहता 4 गो छाटना, 3 गो इवेंट रहता 3 दूना 6 गो छाटना है। और उस लास्ट में क्या है, तो हिंदी वाले में पूछ रहा था मशीन ए द्वारा, लेकिन अंग्रेजी में मशीन बी द्वारा, तो मशीन बी कर लीजिए हिंदी वाले। और चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं बाई बेस थ्योरम से, बाई बेस प्रमेय से, ठीक है, बेस थ्योरम, बेज प्रमेय से, बेज प्रमेय से। तो बेज प्रमेय से लिखेंगे तो बताइए कैमा से पूछ रहा था, एक बार थोड़ा फिर से देख लीजिए, मशीन बी से, तो मशीन बी को तो आप E2 माने थे, इसलिए आप E2 बाई ए लिखिएगा, ठीक है। हिंदी वाले स्टूडेंट अगर E1 बाई ए निकाल दीजिएगा तो आंसर नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर आप क्या लिखेगा, इस बार E2 है तो ऊपर में E2 लिखना ही है, और ए बाई E2 लिखिएगा ऊपर में, जो यहाँ पर E2 है तो ऊपर में भी E2, और नीचे में आपको 1 से लेकर 2 तक जाना, E1 ए बाई E1 और प्लस में E2, और फिर क्या लिखेगा a बाई E2, ऐसे करके। क्लियर है। अब इसमें आपको बस मान बैठा देना है, मान तो आप बैठा ही सकते हैं, चलिए हम आपको बैठा कर बताते हैं। E2 का मान सबसे पहले आपको रखना होगा, तो E2 का मान देख लीजिए, E2 का मान 40/100 लाए थे, तो यहाँ पर आपको पहले लिखना होगा 40/100। ओह 400/100 कहां से आ गया भाई, ये सब गड़बड़ी में हड़बड़ी हो जाएगा। एक बार देख लीजिए क्या लिखना है, 40/100 गुना a बाई E2 पहले लिखना है था भाई, a बाई E2 किधर है भाई, a बाई E2 1/100 है, ठीक है, 1/100 है, तो 1/100 लिख दीजिए, बटा खींचिए, और E1 का पहले मान लिखना है, तो E1 देख लीजिए एक बार ध्यान से, E1 का मान 60/100 था, आप काट भी सकते थे, हम नहीं काटे हैं, कोई बात नहीं, बाद में भी काट सकते हैं, गुना a बाई E1, देखिए भाई a बाई E1 इधर है 2/100, तो 2/100 प्लस E2 का मान कितना है भाई, तो E2 तो यही वाला ऊपर के रहेगा ना, 40/100 और 1/100 है ना, क्योंकि सेम है तो इसलिए लिख दिया है। अब आपको थोड़ा सा इसमें गुना भाग करना होगा, तो काटिए मत, 40/2 शून्य 2 शून्य था 4 शून्य, 4 शून्य गड़बड़ाना नहीं चाहिए, और इसमें 60 दूना 120/4 शून्य है ना, 2 दूना 4, 60 दूना 120 प्लस ये 40 इसमें भी 4 गो शून्य, 4 गो शून्य ना, एक शून्य छूट गया लगता है, 3 गो हो गया, ओहो ध्यान से देखिएगा शून्य न गड़बड़ा है ना। चलिए अब उसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर में क्या रहेगा, 40/4 शून्य यानी 10,000 है, और नीचा में लघुत्तम 10,000। बताइए ऊपर में कितना है, 120 प्लस में 40, सेम इसका सेम शून्य है तो कट जाएगा, तो 40/12 16 यानी 160, शून्य से शून्य गया, यानी 4 चौके 16 यानी 1/4 आपका आंसर आना चाहिए था। एक बार जल्दी से आप लोग आंसर मिला लीजिए, तो आंसर आप लोग जल्दी से एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, अपने बुक से एक बार मिला लीजिए, और उम्मीद है कि आपका आंसर तो सही होगा ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से सवाल बनाइएगा, आराम से बनाइए, और एकदम सेम अब पैटर्न आपको, अब उम्मीद है कि अब आपको छांटने भी आने लगा हो, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं, थोड़ा सा आज वीडियो लंबा ही कर देते हैं, कंप्लीट ही हो जाएगा जल्दी से आपका। 9 नंबर सवाल देखिए, 9 नंबर एक ही टाइप का है, एकदम आसानी से आप बना पाएंगे। 2 दल एक निगम के निदेशक है, मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में है। पहले और दूसरे दल यानी कि 2 गो दल है, कंप्लीट ये बात समझते चलिएगा, 2 गो दल है, जीतने की प्रायिकता यहाँ पर दिए हुए है, पहला का के और दूसर का के। इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो एक नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता दी हुई है। एक नया मतलब अगर पहला जीतेगा ना तो नया उत्पाद प्रारंभ करेगा तो उसका 0.7 है। यदि दूसरा दल जीतता है तो इस बात की संगत प्रायिकता 0.3 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पाद दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया। तो यहां पर आपको एगो स्पष्ट चीज समझ में आया हो, 2 गो दल है, अंग्रेजी में भी थोड़ा सा पहले पढ़ लीजिए। 2 groups are competing for the position on the board of directors of a corporation. The probabilities that the first and the second groups will win are 0.6 and 0.4 respectively. Further, if the first group win, the probability of introducing a new product is 0.7 and corresponding probability is 0.3 if the सेकेंड ग्रुप विन, मतलब दूसरा जो जीता है तो 0.3 या पहला जीतेगा तो 0.7। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय
वाज बाय द सेकंड ग्रुप, यानी कि दूसरे ग्रुप से होने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है, यानी इस बार भी आपको E2 बाई ए निकालना है। कंप्लीट है। तो यहां पर आपको ये बात तो समझ में आ गया कि इसमें कई गो दल है, 2 गो दल है, तो सबसे पहले आपको इवेंट तैयार हो गया होगा 2 गो E1 और एगो E2। क्लियर है। तो E1 क्या है, तो E1 मतलब फर्स्ट दल, यानी पहला दल आप लिख लीजिए, पहला दल, ठीक है। और इसको मान लीजिए दूसरा दल, दूसरा दल, दल को क्या कहते हैं एक बार देख लीजिए कि यहाँ पर ग्रुप है ना, 2 ग्रुप है, एक निगम आर कमिटेटिंग फॉर द पोजीशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपटीशन, यानी 2 गो ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप मान लीजिए ना, फर्स्ट ग्रुप और इसको सेकंड ग्रुप, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप मान लिए। और पहला ग्रुप कितना भाई एक अथी है, पहला का कितना है प्रतिशत है जीतने का प्रायिकता दिए हुए 0.6, तो 0.6, और दूसरा का कितना प्रायिकता दिए हुए है, तो इसका है 0.4। क्लियर है। अब जो है अगर ये जीतता है, अब क्या करेगा, ये दोनों में से एक नया उत्पाद अथी करेगा। देखिए अगर जीतेगा तो देखिए नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता, तो अब पहले सबसे पहले वो इवेंट ए मानिएगा, ये मानिएगा नया उत्पाद, नया उत्पाद होना। तो नया उत्पाद दोनों से हो सकता है, पहला जीतेगा तो पहला प्राप्त करेगा, दूसरा तो दूसरा, तो इसको आप लिख दीजिएगा न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, नया उत्पाद का प्रोड्यूस्ड करेगा। अब भाई कौन कौन कर सकता है, तो पहला भी कर सकता है, दूसरा भी कर सकता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे A बाई E1, और एक बार लिखेंगे A बाई E2, मतलब पहला दल से भी हो सकता है, दूसरा दल से भी हो सकता है। तो पहला दल कितना है से स्पष्ट यहाँ पर दे दिया गया, देखिए पहला दल 0.7 है, तो 0.7, और दूसरा है 0.3, यहाँ देखिए दूसरा 0.3। तो उस बात की क्या प्रायिकता है कि दूसरे दल द्वारा निकाला गया, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, E2 बाई ए का मान पूछ रहा है, बाई बेस थ्योरम से आपको इसका मान निकाल लेना है। फॉर्मूला तो आपको समझ में आ ही गया होगा। एक बार चाहे तो इसको काट कूट कर सकते हैं, थोड़ा सा हम इसको काट कूट कर देते हैं, 6/10, 4/10, इसको भी काट दीजिए तो 7/10, इसको काटेंगे तो 3/10। सुनना सुना कोई काट कूट नहीं किए हैं, बाद में अब आपको दिक्कत ना हो जाए इसलिए हम काटे नहीं है। बाई बेस थ्योरम लिख दीजिएगा, बाई बेस थ्योरम, यानी कि बेज प्रमेय से, बेज प्रमेय से क्या लिखेंगे, दूसरा दल से पूछ रहा है, एक बार पढ़ लीजिए क्या पूछ रहा है कि वाज द सेकंड ग्रुप, यानी कि दूसरे दल द्वारा यह नया उत्पाद होना है। तो दूसरा दल कहने का मतलब आपको निकालना है E2 बाई ए, ठीक है। E2 बाई ए कहने का मतलब ऊपर में आप लिखिएगा E2 इंटू ए बाई E2, और बटा में आपको E1 लिखना है, PE1 A बाई E1 और प्लस PE2 इंटू ए बाई E2। क्लियर है। अब इसमें आप आराम से मान खुद से बैठा भी सकते हैं, फिलहाल हम आपको बैठाकर बता देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक बार क्या करिएगा, यहां से रोककर अब खुद से एक बार बनाकर देख लीजिएगा, ठीक है पहले से। तो देखिए E1 के मान 6/10 है, और इसका मान 4/10 है, और इसका मान 7/10, और इसका मान 3/10। तो थोड़ा सा मान रखते हैं, E1 का मान पहले रख दीजिए, नहीं E2 का मान पहले आपको चाहिए, ध्यान से देखिएगा, E2 का मान चाहिए, यानी 4/10 आप पहले लिखिएगा, 4/10 गुना A बाई E2, एक बार चेक कर लीजिएगा, A बाई E2 मतलब 3/10 है, तो यहाँ लिखेंगे 3/10, बटा खींचिएगा, और E1 पहले आपको लिखना है ना भाई, तो E1 कितना है, E1 के मान इस बार 6/10 है, तो 6/10 गुना A बाई E1 कितना है, तो A बाई E1 7/10 है, तो लिखेंगे 7/10 प्लस E2 के मान तो ये सेम ऊपर के वाला लिख देते हैं, 4/10 गुने A बाई E2, यही है ना, ऊपरे वाला रहेगा ना, आप मान छाट के रख लीजिए। अब ऊपर में गुना कर लीजिए, तो ये 4 थी 12/100, नीचा में देखिए भाई ये 7 छक 42/100, और 4 थी 12/100। अब इसको इधर थोड़ा सा बनाइए तो ऊपर आ जाएगा 12/100, बटा में लघुत्तम तो 100 ही रहेगा, 42 और 12 जोड़ दीजिए ना, तो ये हो जाएगा 4 1 5, यानी कि 54 आ जाएगा, 2 2 4 4 1 5, 100 से 100 गए हो तो क्या बचा 12/54, कटेगा क्या, इसका आधा 6, इसका आधा 27, फिर कटेगा हमको लगता है 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई और 9 तिहाई 27, यानी 2/9 आपका आंसर आना चाहिए। इसको काट कूट के एक बार खुद से सनी चेक करके आंसर मिलाकर जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो आप लोग आंसर तो मिला ही लिए होंगे, एक बार बुक से अपने मिला जरूर लीजिएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, एक सवाल देख लेते हैं 10 नंबर, ये भी सवाल आपका वैसा ही है, थोड़ा सा हम क्या करते हैं 10 टोटल क्वेश्चन का है भाई, एक बार चेक कर लेते हैं। टोटल क्वेश्चन आपका 14 है, ठीक है।
तो अभी हम 9 को बता दिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में ऐसा करेंगे 10, 11, 12, 13, 14 बता देंगे। ठीक है, तो आज के अंक को यहीं तक हम रोक देते हैं 9 नंबर, यानी कि हम आपको याद दिला दें आज बताए हैं 5 नंबर से लेके 9 नंबर तक सवाल, यानी 5, 6, 7, 8, 9। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको आएंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं रोक देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, आप अपना कमेंट करके हमें अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।